आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार भाई साहब, इंडिया को रशिया को 1.2 बिलियन डॉलर्स का हथियार सप्लाई करता देख पाकिस्तान के पिछवाड़ों से निकल गई चीखें। ये इतना असला दे रहा है रशिया को। अबे क्या मजाक कर रहे हो यार। अबे मेरे भाई मतलब 8,000 करोड़ तो भाई साहब बन जाता है भाई, सीधा सीधा 1 बिलियन डॉलर तो मतलब समझोगे भाई साहब। रशिया के पास कुछ नहीं है वो भाई ये भारत के हथियारों की टेक्नोलॉजी आपको पता तो है। फिर वॉच करते हैं, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। रूस भारत से 8400 करोड़ के बेहद ही खास क्रिटिकल और बेहद इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो खरीद रहा है और इस बात को लेकर खुलासा हुआ है। अब जो 8400 करोड़ रुपए खर्च होंगे उसमें टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ सर्वर, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सिविल और मिलिट्री एप्लीकेशन, इन तमाम चीजों की खरीदारी होनी है। They offer each other so much. So ये एक नेक्स्ट लेवल की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसको वो चला रहे हैं और वो कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के बीच की ट्रेड और कुछ और की पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एक की पॉइंट जो इसका बताया गया है, एक एजेंडा उसको ले लें तो वही बहुत है चाइना को परेशान करने के लिए। कि रशिया पर सैंक्शंस है रशिया यूक्रेन वार को लेकर, और इसी वजह से रशिया अब अपनी इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। ड्रोन्स को लेकर भी यहाँ पर डील हो सकती है मॉस्को और इंडिया के बीच में। बताया जा रहा है कि फिलहाल रशिया के लिए सबसे बेहतरीन मार्केट भारत है और अपने प्रतिबंधों को देखते हुए वो भारत से इस तरह की डील कर रहा है। रशिया को ये बताने जा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ जैसे पहले थे वैसे ही पाकिस्तानियों को सीखा तो ठीक है जी। रशिया, आपको पता है इंडिया ने रशिया को कंडेम कोई नहीं किया हुआ जो यूक्रेन के अंदर है, और इसने इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे जो रेजोल्यूशंस पास हुए उसमें भी वो खामोश रहे, रशिया क्रिटिसाइज नहीं किया। उनके कस्टमर भी हैं, दूसरा आर्मी के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, करेंसी को प्रमोट करते हैं, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को प्रमोट करते हैं, यूपीआई को, और उसके बाद अपने जो इन्वेस्टर्स हैं जो भारतीय जिनको वो उस कंट्री के अंदर। क्या चाइना, क्या चीन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया वाले से बहुत परेशान है और अपने लिए खतरा समझ रहा है? क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये लगता है कि उनकी जो कुछ दोस्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं रशिया के साथ, उन पर ये असर अंदाज हो सकता है? तो देखें, ये बात अपनी जगह पर सही है। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आई है। ये खबर टाइम्स नाउ ने क्लेम की है कि लगभग 8400 करोड़ रुपए का असलाह, गोला बारूद भारत जो है वो रूस को गुप्त रूप से सेंड कर रहा है। और क्योंकि भारत जो है अभी तक रूस यूक्रेन वॉर में ओपनली रूस का नाम लेके रूस को कंडेम नहीं किया है, ये तर्क दिया है। और साथ के साथ इंडियन वेपन्स देखने को मिले हैं रूस यूक्रेन युद्ध में। तो इससे क्लेम किया जा रहा है कि भारत जो है वेपन की सप्लाई रूस को भारत में बना के रूस को भेज रहा है। अभी तक 8400 करोड़ के वेपन जो है भारत सेल कर चुका है रूस को। अगर इस खबर में सच्चाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मुश्किल के समय में जितना साथ रूस ने भारत का दिया है उतना शायद किसी देश ने नहीं दिया। बचाने में रशिया तो अगर भारत सप्लाई भी कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इजराइल को कर रहे हैं ओपन, उठा के देख लो। सही कहा भाई। इसी तरीके से हम रशिया को भी ओपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जला हुआ। क्यों? क्योंकि इससे भारत का फायदा हो रहा है, तो पाकिस्तान ऑब्वियस ही बात है जलेगा। रशिया सीक्रेटली बाइंग सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा ये बताया गया है कि एक इंडियन कंपनी जिसका नाम इनोवियो है, उसने तकरीबन 4.9 मिलियन डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक और ड्रोन सामग्री जो है वो रूस को बेची है। इसके अलावा उसने 6 लाख डॉलर के सामान जो है वो किर्गिस्तान भेजे हैं। ये एक सेंट्रल एशिया देश है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर बैक चैनल के तौर पर किया जाता है, जो कि देश रूस को सामान भेजते हैं। जब दोबारा पावर में आ गए तो मोदी साहब बेसिकली अपने ताल्लुकात को रिन्यू करने जा रहे हैं और रशिया को ये बताने जा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ जैसे पहले थे वैसे ही हैं। ठीक है जी। रशिया, आपको पता है इंडिया ने रशिया को कंडेम कोई नहीं किया हुआ जो यूक्रेन के अंदर है, और इसने इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे जो रेजोल्यूशंस पास हुए उसमें भी वो खामोश रहे, रशिया क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ, मोदी साहब ने ये जरूर कहा, जिसको लेकर सारा वेस्टर्न वर्ल्ड और एमैनुअल मैक्रोन और दुनिया ये कहती रही कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये आई थिंक मोदी साहब ने किर्गिस्तान के पता नहीं कौन सी जगह पे किसी SCO की समिट में ये बात की थी। अच्छा। तो जब ये बात की तो उसको बाद फिर वो UN का इजलास होना था, आई थिंक मुझे अब पूरा याद नहीं आ रहा, 2021 की बात आई थी, ये 22 की बात है। तो सारा जनाब 22 की बात हो गई, सारी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया, देखिए जी इंडिया का वजीर आजम कह रहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो ये चीजें हैं।
सो इंडिया जो है ना, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया इज बेसिकली अ रैशनल एक्टर, ठीक है जी, एंड पर्टिकुलरली फॉर इट्स टाइज विद द वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड। उसकी वजह ये है कि इंडिया कहता है यार आप लोग जब आपका दिल करता है आप आगे हक कर लेते हो, जब दिल कर लेता है आप कहते हैं जी हमारे इंटरेस्ट आपके साथ मिलते हैं तो चलो ठीक है, आपके इंटरेस्ट हमारे साथ मिलते हैं तो हमारा भी तो इंटरेस्ट देख रहे हैं ना आपके साथ मिलते हैं कि नहीं मिलते। इंडिया ऐसे बात करता है। ये चीजें जो है ना, ये हर मुल्क बात नहीं, ये पाकिस्तान नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे पाकिस्तान भी हल्का फुल्का करता है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना करता है। पाकिस्तान चाइना पे कोई चीज बर्दाश्त नहीं करता, जो मर्जी आप कर ले, कह लें वेस्टर्न ममालिक को जी डेट ट्रैप है, फलानी चीज है, चाइनीज ऐसे हैं, चाइनीज वैसे हैं। पाकिस्तान जो है ना, ये चीज फिर चाइनीज को भी अच्छी लगती है पाकिस्तान की, कि एटलीस्ट पाकिस्तान जो है ना उसकी दोस्ती इस लेवल पे है, किस लेवल पे, ठीक है जी। अब रशिया का जो पहले जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा वेपन दिया करता था, ठीक है जी, तो अब वो कम हो गया। पहले आप देखें कि रशिया जो है, अगर 2019 से 13 की मैं एक स्टडी देख रहा था सिपरी की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, अगर उस वक्त 76% इंडिया रशिया से इंपोर्ट वेपन कर रहा था। अब जो है वो तकरीबन 2019 से लेके 2023 का अगर देखें तो सिर्फ 36% है। सो इट मींस रशिया, इंडिया हैज गॉन टू फ्रांस, इंडिया हैज गॉन टू अमेरिका, इंडिया हैज गॉन टू इजराइल, India has gone to other destinations and there is some sort of indigenous development, जिसे वो आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। इंडिया ने भाई रशिया से लेना कम कर दिया, उल्टा रशिया को देना ज्यादा कर दिया। ये कैसे कर रहा है इंडिया यार? अबे भाई ये दिमाग के अंदर बात नहीं घुस रही कि 60% ले रहा था, अब वो 36% ले रहा है और उल्टा रशिया को इससे दुगना दे रहा है। भाई यूक्रेन के पिछवाड़े में जो मिसाइल बजे हैं ना, वो इंडिया के भी बजे हैं। तभी तो शोर मचा हुआ है कि भाई अमेरिका बोल रहा है इंडिया क्यों दे रहा है रशिया को। इंडिया कहता है पुत्र कि भाई जब तू पाकिस्तान का साथ देने आया था 71 में, तो तेरे बाप रशिया ने मुझे बचाया था, तुझे काउंटर किया था, तो मैं उसको क्यों ना मदद करूं। तूने जो कुछ उखाड़ना आगे उखाड़। अब देख डील कितनी बड़ी हो गई है, ड्रोनों की डीलें अलग है, मिसाइल दे रहा है भाई 8400 करोड़ का, गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन्स की बीच में डील हो सकती है, उसका फिर अलग पैसा होगा। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान दे रहा है वो, यार इंडिया ने क्या बना लिया एकदम इस चीज में। वो यार वजह मुझे कर क्या रहा है भाई, इधर $1 बिलियन के लिए हम IMF के आगे नचनिया बने हुए हैं, नाच रहे हैं IMF के आगे। $1 की डीलें हो रही है इंडिया भाई सिर्फ $1.5 बिलियन का हथियार सिर्फ रशिया में भेज रहा है। अंदाजा लगाओ, ये है मोदी की ताकत। और दुनिया उसको बोल रही है तू क्यों यूरोप भेज रहा है, वो कहता है पुत्रो जो उखाड़ते हो आके उखाड़ तो लो मेरा। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। इंडिया ये है इंडिया की ताकत। इंडिया की ताकत ऐसे पता चलती है, वजह आंखों में आके बात करता है डाल के। अमेरिका को अगर कुछ भी नहीं क्या कर सकता। हम पाकिस्तानियों ने क्या पैदा किया? भिखारी पैदा किए, भुखनंगे पैदा किए। क्या किया हम पाकिस्तानियों ने? बगैरतियों में टॉप हमने कर दिया है उतने। और जो उधर हमारा बाप है इंडिया, उससे कुछ सीख लो। चाइना को बोल रहे हैं ना, चाइना दोस्त है पाकिस्तान का। चाइना तो पैसे मांग के पाकिस्तान से थक गया है। पाकिस्तान और भाई भारत ने हमें मार कर हमारी रख दी, कहीं का नहीं हमें छोड़ा। और ऊपर से जो पाकिस्तान बढ़िया फाड़े मातम आप एटम बम है, इंडिया ने हमें भाई साहब कहीं का नहीं छोड़ा, नपुंसक बना दिया हमें। हम एटम बम भी बोलने के काबिल अब नहीं थे कि हमारे पास एटम बम है। और भाई साहब अमेरिका आज पाकिस्तानी, तुम देखो तुम क्या भारत को उखाड़ोगे? अमेरिका तक कुछ नहीं उखाड़ पा रहा यार। रशिया को सिप्लाई असला कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अगला अमेरिका की आंखों में आके बातें डाल के बातें कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है वजह। हम क्या कर सकते हैं? इंडिया का हमारे पास क्या है? वही ना, हमारे पास क्या है जो हम इंडिया का कुछ कर सकते हैं? भाई आपकी क्या थॉट है? इतनी वीडियो खत्म करते तो बाय।